आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आने वाले टाइम में उस कमेंट का जवाब मैं वीडियो के माध्यम से दे दूंगा आपको। तो लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने वीडियो पे कमेंट किया था, उस कमेंट का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा उन लोगों को। तो आइए हम देख लेते हैं पहले कमेंट क्या था। पहला कमेंट आया था, भाई हमारा तो किसी भी मंथ का मानदेय जो अभी तक नहीं आया, 7 महीने से काम कर रहे हैं और इनका किसी भी महीने का मानदेय अभी तक नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मुझे अपडेट है अभी तक का, जो बीसी सखी स्टार्टिंग में जिनकी ट्रेनिंग हुई थी 20,000 बीसी सखी महिलाओं को, और उसमें से जो बीसी सखी डिवाइस लेके काम अपना स्टार्ट कर दिया था जिन्होंने, उनका जो मानदेय है 3 से 4 महीने का मानदेय उनका भेजा गया था। उसमें से भी कई ऐसी बीसी सखी हैं जिनका एक भी मानदेय नहीं आया था, और कितनों का 2 महीने का, किसी का 1 महीने का, किसी का 3 महीने का। तो 2 रीज़न हो सकता मानदेय नहीं आने का। अगर आप जो इन्होंने शुरू में टारगेट दिया था 15 ट्रांजेक्शन का, अगर आप वो ट्रांजेक्शन भी कर रहे हो और उसके बाद भी अगर मानदेय नहीं आया तो रीज़न एक ही हो सकता है, या तो कुछ बैंक का, जो कुछ बैंकों का मर्जर हुआ था जिसकी वजह से आईएफएससी कोड जो है बैंक के चेंज हुए थे, जिसकी वजह से उनके पास अपडेट ना होने की वजह से जो वो ट्रांसफ़र कर रहे थे वो आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से दिक्कतें आई थी और बहुत सारी बीसी सखी महिलाओं का जो मानदेय है उनके खाते में नहीं आ पाया था। तो उसके लिए अपने ब्लॉग पे अगर ऐसा कोई इशू है, आपका कोई आईएफएससी कोड में कोई दिक्कत है, बैंक के डिटेल में कोई दिक्कत है, तो अपने ब्लॉग पे अपने ज़िले पे जाके इसको अपडेट करा सकते हैं। उसके बाद क्या था कि कई बीसी सखी महिलाएं हैं जो डिवाइस तो ले ली थी, लेकिन वो 15 जो ट्रांजेक्शन थे, 15 से 20 जो ट्रांजेक्शन महीने का था, वो टारगेट वो पूरा नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका मानदेय उनके बैंक खाते में नहीं आ रहा था। और तीसरा रीज़न ये था कि इन्होंने फ़ंड के हिसाब से, कुछ फ़ंड की भी शॉर्टेज थी, जिसके लिए मतलब उस टाइम पे जब मैंने अपडेट लिया था तो इन्होंने कहा था कि मतलब टेक्निकल इशू है, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं का जो है पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था, कुछ महिलाओं का पैसा नहीं ट्रांसफ़र हो पा रहा था। लेकिन सही मायने में टेक्निकल इशू नहीं था, कुछ फ़ंड का शॉर्टेज था, जिसकी वजह से जितना इनके पास फ़ंड आता था उतना फ़ंड ये बीसी सखी को ट्रांसफ़र कर देते थे, और फिर आगे के फ़ंड जब भी आए तो फिर आगे जितना, कई महिलाओं का एक साथ 2 या 3 महीने का मानदेय आया था। तो ये फ़ंड का इशू था, टेक्निकल इशू मुझे नहीं लगता ये टेक्निकल इशू था। तो अभी भी जिनका मानदेय नहीं आया है और वो अपना ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, जो बीसी सखी महिलाएं हैं जो शुरू से काम कर रही हैं और वो अपना ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट कर रही हैं, टारगेट जो उनको दिया गया वो पूरा कर रही हैं और अपना काम अच्छे से कर रही हैं, तो उनका जो मानदेय है वो इसी महीने हो सकता है। मैंने जब भी लास्ट टाइम अपडेट लिया था तो उन लोगों का लखनऊ में जब मैंने बात की तो उनका यही कहना था कि अभी जो है सरकार का मेन फोकस क्या है कि जिनका अभी तक, जो बीसी सखी महिलाएं काम कर रही हैं, उनका जो मानदेय है अभी तक, जिसका मानदेय नहीं गया वो मानदेय देना, जो काम जिनका मानदेय पेंडिंग है वो सारा मानदेय उनका क्लियर करना, और दूसरा जिन महिलाओं के खाते में 75,000 रुपये जो उनके समूह खाते में आ रहे हैं वो नहीं भेजे गए थे, तो उसके लिए भी फंड जब आ रहा है तो वो भेजना, और जो 58,000 जो ग्राम पंचायतों में बीसी सखी को तैनात किया जाना है, तो ये जो टारगेट है इनका वो कंप्लीट करना, और हर ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी को तैनात करना, उनका जो मानदेय है, जो सैलरी है वो देना, उनके समूह के खाते में 75,000 देना। ये सारी चीज़ें सरकार का था, मेन फोकस है। जो अभी पिछला फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को निकला, तो ये जब अप्रैल चल रहा है तो ये टारगेट है कि अप्रैल से मई के बीच में जो भी पेंडिंग है, 75,000 रुपये जिनके समूह के खाते में नहीं गए हैं या किसी का मानदेय पेंडिंग है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस अप्रैल और मई के बीच में ही बीसी सखी के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी और बहुत जल्द उनको मिल भी जाएगा। तो आप पहले पता करा लें, आपका अगर सारा डेटा सही है तो आपके खाते में बहुत जल्द ये जो मानदेय है वो आ जाएगा। मानदेय जो सरकार ने बोला है 6 महीने के लिए वो ज़रूर मिलेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला।
आपको आप अपना काम करते रहें, जो भी आपको कमीशन मिल रहा है उस पे आपको भी काम करना पड़ेगा, और जो सरकार ने 6 महीने का मानदेय बोला है वो आपको बहुत जल्द मिल भी जाएगा। वो सरकारी पैसा है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कमेंट है, इनका ये कहना है कि अ, हमारा जो लोन का पैसा है इनके खाते में आ चुका है, लेकिन काम शुरू करें कि नहीं इनको डर लग रहा है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ये मतलब सस्पेंस में है कि इनका जो 75,000 है समूह के खाते में आ गया, अब ये डर रहे हैं कि इस पैसे को निकाल के ये काम करें कि नहीं करें। ये मतलब बीसी सखी ने ही अपने फैमिली मेम्बर की किसी आईडी से मैसेज किया है, जिनका नाम दारा यादव है, और ये मतलब एक तरह से अभी जो बीसी सखी हैं सस्पेंस में है कि 75,000 जो इनके खाते में समूह के खाते में पैसे आए हैं उसको निकाल के बैंक बीसी सखी का काम करें कि नहीं करें, क्योंकि इनको भी ये पता चल गया होगा कि जो बीसी सखी की जो कमाई है ना के बराबर हो रही है, और सरकार जो है मानदेय 6 महीने के लिए दे रही है, और आने वाले टाइम में जो 75,000 है वो भी एक तरह से कर्ज है, उसको भी बीसी सखी महिलाओं को चुकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो योजना है 2020 मतलब मई 2020 में स्टार्ट हुआ था ये योजना, और असलियत ये है कि इस योजना में तो हाई स्कूल पढ़ी हुई महिलाओं को रखा गया था जो समूह से जुड़ी हुई थी, लेकिन फैक्ट ये है कि इसमें से सिर्फ 10% महिलाएं ऐसी हैं जो हाई स्कूल पढ़ी हुई हैं, 90% महिलाएं ऐसी हैं जो या तो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो एक तरह से वेल एजुकेटेड हैं, और वो एक तरह से कह सकते हैं बेरोज़गारी के नाम पे सरकारी योजना में के नाम पे, और कि मतलब सरकारी योजना तो कुछ बहुत अच्छा होगा। और शुरू-शुरू में जब बीसीसी की योजना जब ये मई 2020 में आया था तो लोगों के अंदर बहुत क्रेज़ था कि मतलब इस योजना में एक सरकारी योजना है और बहुत अच्छी कमाई होगी आने वाले टाइम में। उस टाइम बोला भी जा रहा था कि 15 से 20 हज़ार रुपये एक तरह से आप लोग कमा भी पाएंगे, और सही भी बात है, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ये योजना सही तरीके से लागू की गई होती और सही तरीके से कमीशन मिलता तो इस योजना में 15 से 20 हज़ार रुपये कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आराम से बीसी सखी कमा सकती थी। लेकिन बहुत सारी अड़चनें हैं, जो दिक्कतें परेशानियां हैं। अब खुद सोचो कि जो बीसी सखी मई 2020 से इस योजना में फॉर्म अप्लाई की थी और अभी तक अब मतलब 2 साल होने को आ गए हैं। 2 साल जो है एक तरह से उन्होंने जब फॉर्म अप्लाई किया उसके बाद ट्रेनिंग का वेट किया, मतलब कोई और काम नहीं किया, केवल एक बीसी सखी योजना से जुड़े हुए हर एक अपडेट लिया और ट्रेनिंग कंप्लीट किया। 75,000 रुपये डिवाइस लिया, एक तरह से लोन का पैसा था वो 75,000 रुपये। और वो इस 2 सालों में अगर मैं बात करूं कि ये वेल एजुकेटेड महिलाएं अगर कम से कम भी सैलरी की बात करें तो अगर 6,000 रुपये अगर ये कमा सकती हैं, किसी भी प्राइवेट भी कोई काम करेंगी, प्राइवेट नौकरी भी कोई करेंगी, तो 6,000 आज के टाइम में कुछ नहीं है। इस महंगाई के ज़माने में तो 20, 25, 30 हज़ार भी कुछ नहीं है। तो 6,000 मैं मान के चलता हूँ कि अगर ये गांव में रह के भी कमाए तो 6,000 रुपये आराम से कमा सकती हैं। तो अगर ये 6,000 रुपये के हिसाब से भी 2 साल की अगर इनकी इनकम की बात करें तो 1.5 लाख रुपए के करीब तो इनकी इनकम होनी चाहिए थी, जो इन्होंने अपना इस बीसीसी की योजना के नाम पे अपना 2 साल पूरा ख़राब कर दिया है। इसमें से मान के चलो 1.5 लाख, उसमें से सरकार ने इनको क्या दिया है, 4,000 रुपये के हिसाब से 6 महीने का मानदेय, 24,000 अगर आप लेस करते हो तो 1,24,25,000 रुपये के करीब इनका अभी भी ये लॉस में है। उसके बाद जो इनको 75,000 रुपये दिया गया, तो कोई बैंक 7,500 रुपये में डिवाइस दे रहा है, कोई बैंक 24,000 में दे रहा है, कोई 30,000 में दे रहा है, और फिनो पेमेंट बैंक तो आपको सबको पता है 37,760 38,000 के करीब इन्होंने डिवाइस दिया है। तो जिसको जितना लूटना था उन्होंने लूटा है। और ये कह के मतलब इन्होंने, सरकार ने जब इस योजना को बनाया था तो ये नहीं कहा था कि बैंकों से ही आपको डिवाइस लेना है। इस योजना में अगर आप चाहते तो आप अपने मोबाइल से भी ये सारा काम कर सकते थे। आपको सिर्फ एक मार्पो डिवाइस लेना था, एक पिन पैड जो डेबिट कार्ड जहाँ पे स्वाइप हो सके, 4-5 हज़ार का डिवाइस आता है, 2 हज़ार का मार्पो आता है, लेके आप काम कर सकते थे। लेकिन सभी बैंकों ने एक तरह से महंगे महंगे डिवाइस बेचे हैं एक सरकारी योजना के नाम पे कि इनको 75,000 का जो फंड है सरकार ने दिया है तो अब लूट लो, जितना इनको लूटना है लूट लो। और सरकार ने एक तरह से हाथ वहाँ पे खड़े कर दिए कि ये तो लोन का पैसा और 4% का इस पर ब्याज भी देना है। सरकार अभी खुद ही कन्फ्यूज है कि इस पैसे को लेना है कि नहीं लेना। अभी तक किसी तरह से कोई भी गाइडलाइन अभी जारी नहीं की गई है कि ये 75,000 रुपये क्या करना है इसका। अभी जितनी भी बीसी सखी महिलाएं हैं जो बीसी सखी योजना से जुड़ी हुई, सब लोग सस्पेंस में है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। और हकीकत यही है कि जो बीसी सखी डिवाइस लेके काम कर रही हैं
तो उनको एक तरह से कमीशन के नाम पे बैंक आने जाने का खर्चा मिल रहा है, वही है, वो भी वो अपने घर से भी लगाना पड़ रहा है। इसमें काम करने के लिए एक तरह से आपको मोबाइल रिचार्ज भी 300 रुपये महीने का कराना पड़ेगा, तब जाके आप काम कर पाओगे। उसके बाद जो आप इसमें टाइम दे रहे हो, एक तरह से जो मानदेय तो सरकार ने 6 महीने बोला है, तो वो एक तरह से फ्री का काम आप कर रहे हो। आप ये सोच लो कि फ्री में आपको काम करना पड़ रहा है। अभी आगे सरकार इसमें क्या अपडेट करेगी क्या नहीं करेगी कुछ नहीं पता। मुझे तो उम्मीद है कि सरकार ज़रूर इसमें अपडेट करेगी, क्योंकि अगर अपडेट नहीं करना होता तो ये जो बीसी सखी योजना है, तो सरकारी योजना के नाम पे आज के टाइम में अगर ये बीसी सखी का काम किसी को करना है, जो काम बीसी सखी कर रही हैं, वो तो नॉर्मल कोई भी कर सकता है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि इसमें बीसी सखी योजना से जुड़ के ही आपको काम करना है, इसमें कर्ज लेके ही आपको कर्जदार बन के ही काम करना है। तो इसमें कर्जदार बनाने में जो हाथ है सरकार का भी मैं बोल सकता हूँ, यूपीएसआरएलएम का भी बोल सकता हूँ, सरकार में बैठे अधिकारियों का भी बोल सकता हूँ, और जो बैंक से जुड़े हुए लोग हैं सबका हाथ है एक तरह से। आने वाले टाइम में अगर इनको कर्ज भरना पड़ेगा तो इस कर्जदार बनाने का जो काम होगा ये सबका हाथ होगा इन सब में। क्योंकि एक बीसी सखी का जो काम है आज के टाइम, अगर फिनो पेमेंट बैंक की बात करूं मैं, आज आप फिनो पेमेंट बैंक से आप जाओ तो आज के टाइम में 1500 रुपये में आपको आईडी मिल जाती है। उसके बाद आप 2000 का उनसे ही मार्को ख़रीद के, और पिन पैड डिवाइस अगर आपको एटीएम से भी पैसे विड्रॉ करने हैं तो पिन पैड डिवाइस 4 से 5000 रुपये में आप ले सकते हो। 6000 रुपये और 1500 रुपये, एक तरह से मतलब 7500 रुपये में जो बीसी सखी काम कर रही हैं वो काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। आपको किसी तरह से कोई भी डिवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने डिवाइस एक लाइसेंस के नाम पे महंगे महंगे डिवाइस बेचे हैं, जिसकी प्राइस 20,000 है उसको 30,000 में, जिसकी प्राइस 25,000 है उसको 35,000 में, 37,000 में, 38,000 में इन्होंने डिवाइस बेची है। क्योंकि ये कह के कि लाइसेंस लिया है हमने इस डिवाइस को, कोई फ्रॉड हो जाए। भाई फ्रॉड कैसे होगा? आप अपने मर्चेंट को बोलते हो कि मोबाइल से काम कर लो मार्को लेके, वहाँ कोई फ्रॉड नहीं होता। जब बीसी सखी काम करेंगे तो फ्रॉड हो जाएगा। फ्रॉड किस तरह का फ्रॉड होगा? अगर कोई क्लाइंट आता है आपके पास, कोई कस्टमर आता है, पैसा विड्रॉ करता है, अगर उसके खाते से पैसा कट जाता है और आपके खाते में नहीं आता है, तो बीच में आपके आपके मर्चेंट अकाउंट में और कस्टमर के बैंक अकाउंट के बीच में कौन बैठा हुआ है? एनपीसीआई। पैसा एनपीसीआई के पास जाता है, और एनपीसीआई क्या करती है, अगर कोई ट्रांजैक्शन एक तरह से पैसा डिडक्ट हो जाता है और लेकिन मर्चेंट के खाते में ट्रांजैक्शन फेल्ड दिखाता है, तो एनपीसीआई कस्टमर के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देती है। अगर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है और आपके खाते में, मर्चेंट के खाते में पैसे नहीं आते हैं, तो वो एनपीसीआई मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है पैसा। तो फ्रॉड होने का तो मुझे नहीं लगता कोई चांस था इसमें किसी भी तरह से। आधार बेस्ड काम है, आधार से जुड़ा हुआ है, तो फ्रॉड होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इन लोगों ने ये कह के कि फ्रॉड ना हो, हमने लाइसेंस लिया इस डिवाइस से काम करने में, कोई फ्रॉड नहीं होगा, तो महंगे महंगे डिवाइस इन्होंने बेचे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, अभी तक तो यही है कि बीसी सखी योजना में सिर्फ़ और सिर्फ बीसी सखी को नुकसान हो रहा है। वो एक तरह से आने वाले टाइम अगर इनको 75,000 रुपये चुकाना पड़ेगा तो इनको अपने घर से ही चुकाना पड़ेगा, और एक तरह से कर्जदार ही बनी पड़ी हैं, अभी सस्पेंस में है, टेंशन में है। तो आपको अगर आपके खाते में अगर 75,000 रुपये आ गए हैं तो आपको काम करना है कि नहीं करना है, ये आपका खुद का डिसीजन है। जो इसकी सच्चाई थी मैंने आपको बता दी है। अगर आप चाहते हैं काम करना तो आप जुड़ के काम कर सकते हैं। अभी तक सच्चाई यही है कि बीसी सखी महिलाएं जो भी जुड़ी हुई हैं वो नुकसान में काम कर रही हैं एक तरह से। इसके अलावा अब जो जुड़ चुकी हैं वो निकलना भी चाहें तो उनको 75,000 रुपये प्लस 4% उसका ब्याज दे के निकलना पड़ेगा। तो वो एक तरह से फंसी हुई हैं, कमाई नहीं हो रही है, फिर भी उनको काम करना पड़ रहा है, ताकि मतलब इस योजना में एक उम्मीद के सहारे कि सरकार कुछ तो अच्छा करेगी, सरकार कुछ तो अपडेट लाएगी ताकि इनकी इनकम बढ़ेगी। और अगर वो अपना 2 साल इस योजना में दी हैं तो उनका कुछ भला होगा। सरकार भी चुप बैठी हुई है, सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं वो भी चुप बैठे हुए हैं। बैंक वालों की मौज है, बैंक वालों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको फ़ायदा हो नुकसान हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइस बाद में आपको कुछ बैंकों ने इसकी लाइफ टाइम वारंटी दी है, कुछ बैंकों ने 2-2.5 साल की वारंटी दी है। तो ये अपनी मर्जी से आप काम कर रहे हैं ये लोग, ना इनको कोई यूपीएसआरएलएम वाले बोलने वाले, ना इनको सरकार कोई बोलने वाली है। आने वाले टाइम में सरकार क्या अपडेट लाती है सबके मन में अभी सस्पेंस है, सरकार के ऊपर है। सरकार या तो चाहे तो आपका नैया पार लगा दे, और चाहे तो सही आपकी मतलब एक तरह से नैया डुबो दे। तो अब सरकार के ऊपर ही है, सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है। आप लोगों ने सरकार का पूरा सपोर्ट किया है, दोबारा से सरकार सत्ता में आई है और इसी सरकार ने ये योजना भी बनाई थी और महिलाओं का पूरा सपोर्ट भी रहा है, और सरकार महिलाओं के लिए काम भी करना चाहती है। तो आने वाले टाइम में देखो सरकार आपको आपके लिए क्या करती है। जो भी करेगी मुझे तो उम्मीद है अच्छा ही करेगी और आपके साथ अच्छा ही होगा। तो अगर आप चाहते हो इस योजना से जुड़ के काम करना तो
एक रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको, रिस्क लेके आप काम कर सकते हो। आने वाले टाइम में हो सकता है बेनिफिट भी हो जाए, हो सकता है लॉस भी हो जाए। तो प्रॉफिट और लॉस को मत देखो, अभी के टाइम पे यही है कि आपको लॉस हो रहा है। अगर आप चाहते हो फिर भी इस योजना से जुड़ के काम करना तो आप कर सकते हो। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।